ये जेसी पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो सविता जी नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और आमजन के प्रति आप क्या क्या अवधारणा रखती हैं, क्या क्या रुझान रखती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में आप बताएं। मेरा सबसे पहले तो यही है कि मैं महुआ की जनता को न्याय दिलाना चाहती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे समाज में भी कोई मतलब विधानसभा से एमएलए बन के निकले। तो मेरा यही है कि जो यहाँ के जो नेता हैं वो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड थे, वो 10 साल से यहाँ महुआ में सेवा दे रहे हैं लोगों के प्रति। उनको भगवान कहा जाता है एक तरह से डॉक्टरों का, तो वो गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की है। सबसे पहला टीका उनको कोरोना काल में सबसे पहला टीका उन्हीं को लगा है, जबकि सब लोग घबराए हुए थे। इन्होंने जान की परवाह किए बगैर सबसे पहला टीका खुद पे लगवाया। जब लोगों को लगा कि भाई जब ये डॉक्टर ही नहीं डर रहा टीके लगवाने से, जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, तो उसके बाद ही सब लोग आगे आए टीका लगवाने के लिए। अब जैसे यहाँ ये सेवा में लगे हुए हैं, कभी यहाँ पे जो डेंगू फैलता है तो सबसे पहले इनकी टीम पहुंचती है। जैसे पाखर में उल्टी दस्त हुए थे तो सबसे पहले यही पहुंचे थे। और जैसे कोई गरीब आदमी है हॉस्पिटल में दिखाने करने जाता है तो सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं के पास में होती है। सबसे अच्छा, और सबकी मतलब जो गरीब से गरीब लोग हैं उनकी भावनाओं को सुन के उनको दवाई ट्रीटमेंट हर तरह की परेशानियों को सुना जाता है। ऐसे डॉक्टरों को अगर यहाँ महुआ में नहीं टिकने दिया जाएगा तो यहाँ की जनता क्या करेगी। जनता बहुत परेशान है यहाँ की, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ मतलब हर तरह से मतलब वही एमएलए बने जो स्वच्छ छवि वाला हो, ईमानदार हो और गरीबों की सुन सके। चुनाव जीतने के बाद में आपको कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मेरे मेरे कई मुद्दे रहेंगे, जैसे कि कानून व्यवस्था, एक बेरोजगारी, और एक ये पेयजल समस्या, और एक स्कूल की व्यवस्था। जहाँ भी बेरोजगारी होगी सबसे उपयुक्त जगह है यहाँ फैक्ट्री खोलना। जब यहाँ फैक्ट्री खुल जाएगी तो यहाँ बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो रेलवे स्टेशन पास है, एक बस स्टैंड पास है, तो सबसे उपयुक्त जगह महुआ में फैक्ट्रियों की है, जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। दूसरी शिक्षा व्यवस्था में सबका पूरा ध्यान रखा जाएगा। टीचर किस तरह पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, कर्मचारियों इनका सबका एक शेड्यूल होगा कि वो ध्यान देते हैं नहीं देते। और पेयजल समस्या, जहाँ भी पानी की सप्लाई अप्लाई है, जहाँ प्रॉपर नहीं हो रही वहाँ पे पूरा हम ध्यान देंगे और वहाँ सप्लाई लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी सारी महुआ हॉस्पिटल के लिए क्या योगदान रहेगा? हमारे महुआ हॉस्पिटल का ये योगदान रहेगा कि सभी डॉक्टर टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, और जो भी ये मरीज हैं ये इधर उधर भटकते हैं, इनका सही से मतलब ध्यान दें उन पे। मतलब एक भी ऐसा पेशेंट नहीं होना चाहिए जो मतलब उन पे इधर उधर भटकते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। कभी कहते हैं उस चैम्बर में जाओ, कभी कहते हैं उस चैम्बर में जाओ, उनको कुछ ही पता है। सब पे एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, भाई इस जगह वहाँ पे एक क्या बोलते हैं वो कैंडिडेट होने चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर बता सकें कि इस जगह यहाँ जांच होती है। वहाँ पे एक सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, तो इसकी भी हम व्यवस्था करवाएंगे। बेचारे मरीज जाते हैं, किसी को ऑपरेशन की जरूरत होती है, किसी को क्या परेशानी होती है, किसी को डिलीवरी होती है, बेचारे वो इतने परेशान होते हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हम एक सोनोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे, जिससे मरीज गरीब से गरीब मरीज भी वहाँ पे हर तरीके से इलाज करवा सके और उनको कोई परेशानी नहीं हो। और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो भी हम उस पर भी हम प्रॉपर ध्यान देंगे। चालू कर। महुआ से विधायक बनती हो तो कानून व्यवस्था में आपका क्या क्या अहम योगदान रहेगा? अगर मैं महुआ से एमएलए बनती हूँ तो सबसे पहले यहाँ से गुंडागर्दी खत्म करनी होगी। यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी है, हर तरह से कोई भी बहन बेटियाँ हैं, ये मतलब एकदम सुरक्षित नहीं है। एमएलए बनती हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी। और यहाँ जो आवारागर्दी होती है तो ये आवारागर्दी मैं बिल्कुल बंद करना चाहती हूँ। या तो जो आवारागर्दी अगर बंद नहीं हुई तो या तो उनको यहाँ से महुआ छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा। और सबसे पहली दूसरी व्यवस्था है कि यहाँ की बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित होंगी। अगर किसी बहन बेटे को किसी ने भी हाथ लगाया तो उसको मतलब सीधा ही इतना पनिशमेंट मिलेगा कि वो कभी भी जिंदगी भर उसकी पीढ़ियां घबराएंगी किसी भी बहन बेटी को हाथ लगाने से पहले। और एक तीसरा, मैं यहाँ जनता की सुनवाई के लिए प्रॉपर तैयार रहूंगी। अगर जनता की सुनवाई के लिए ये नहीं कि एमएलए फोन करे तभी अधिकारी ही उनकी सुनवाई करे, ऐसा नहीं है। अधिकारियों को तुरंत बोलना पड़ेगा कि यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ तुरंत काम होगा और जनता की हर पल सुनवाई होगी। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो जनता ने कहा और वो नहीं होगा। हम इसके लिए प्रॉपर तैयार रहेंगे महुआ की जनता के लिए। जब महुआ की जनता हमारा साथ दे रही है तो हम महुआ की जनता का साथ देने के लिए हमेशा हर पल तैयार रहेंगे। यही मेरा एमएलए बनने के बाद का ख्वाब है। ओम प्रकाश हुड्डा
जी, यहाँ पे कभी तो सैनी बन जाते हैं, कभी भैरव बन जाते हैं, तो इस संदर्भ में उनके बारे में आपका क्या रुझान है? मेरा यही रुझान है कि 10 साल हो गए ये सब ढोंग पाखंड देखते देखते। अब ये ढोंग पाखंड खत्म होने वाला है, क्योंकि सब जनता जान चुकी है। अब जनता कोई मूर्ख नहीं है, इतनी समझदार हो चुकी है कि वो हर चीज़ को समझती है। इसलिए यहाँ से ढोंग पाखंड को हटाना है। और ये जनता जानती है कि अब जनता को चाहिए कि वो परिवर्तन चाहती है जनता। और हमारे समाज के लोग भी चाहते थे कि हम मतलब कुछ करें। हमारे समाज के लोगों ने हमें जागृत किया है, इसीलिए हम ये समाज सेवा में आए और हमने ये टिकट लेने का प्रावधान किया है, ताकि हम समाज की जनता के लिए मतलब कुछ क्या बोलते हैं, जो मुद्दे हैं उनको हम सोल्व कर सकें।